सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट्स फिलहाल डे लो के करीब कारोबार करते नजर आए। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, लेकिन जहां से खुले वहां से सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। आइए पूरे मार्केट के एक्शन को विस्तार से समझा जाए। निफ्टी को देखें तो तकरीबन 250 अंकों की गिरावट है और ये जो हरा सा निशान आप देख पा रहे हैं निफ्टी के चार्ट में, ये मोमेंटरली बस जब खुलने के समय था तब हरे निशान में था और वहां से सीधा आपने नोज डाइव किया। 1% की गिरावट आपको निफ्टी में नजर आएगी, यानी 250 अंक नीचे। बैंक निफ्टी का चेक लेके देखिए, 350 अंकों की गिरावट है। निफ्टी के मुकाबले कम घटा है, लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर है कि हरे निशान में खुल के अब ऑलमोस्ट डे लो की तरफी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप्स की बात करें तो 1.25% की गिरावट है, 665 अंकों का बड़ा कट। जितनी बढ़िया तेजी मिड कैप्स में देखने को मिली थी पिछले 2 से 3 सत्रों में, उतनी गिरावट यहां पर आ गई है। स्मॉल कैप्स का चेक लेके देखते हैं तो गिरावट यहां पर 207 अंकों की देखने को मिल रही है, यानी अगेन 1.25% और स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर, हरे निशान में शुरुआत और अब डे लो के करीब कारोबार। पूरे मार्केट का एक्शन, कितने स्टॉक्स में तेजी, कितनों में गिरावट, तस्वीर आपके सामने साफ है। बाजार में आज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बेहद कम, केवल 612 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी, लेकिन इसके सामने 2353 शेयर ऐसे हैं पूरे एनएसई में जहां पर गिरावट है। बेयर्स काफी हावी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे मार्केट का एक्शन को और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप ही हीट मैप को देखेगा। अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, कल देर शाम को ट्रंप के बयान, क्रूड में उछाल 106 के पार जाता हुआ। अब इंडिया विक्स फिर से 20 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 4% की बढ़त यहां पर आपको नजर आएगी। बाकी कैपिटल मार्केट्स नीचे, डिफेंस का पैक 1.5% नीचे, पीएसयू बैंक्स में 1% की गिरावट है। फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी आधे प्रतिशत से ज्यादा का कट, बैंक्स कमजोर हो रहे हैं। एफएमसीजी है, मेटल है। सबसे ज्यादा पेन आपको इस तस्वीर में नजर आएगा निफ्टी आईटी, अब तो राउंड फिगर 4% का कट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस, एलटीएम, साइंट, इन सब के नतीजे बेहद खराब देखने को मिले। कैपिटल गुड्स है, ऑयल एंड गैस है, रियल्टी पैक है, एफएमसीजी है, फार्मा भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। यानी आज पूरे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में एक भी स्पेस ऐसी नहीं है जहां पर आपको खरीदारी नजर आए। निफ्टी के कंपोनेंट्स को समझा जाए और निफ्टी में आप देखें तो ऑब्वियस है कि आईटीआर दबाव बनाएगा। अब रिलायंस में नतीजों से पहले नर्वस हो रहा है, टीसीएस, इन्फी दबाव बना रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक 26 अंकों का कट दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर रहा है एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, ग्रासिम, लेकिन क्या ही फायदा है, ये सब मिलाकर भी 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे। निफ्टी बैंक की बात करते हैं और निफ्टी बैंक में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ऐसा जो दबाव काफी ज्यादा बनाएगा, 192 अंकों का। एक्सिस बैंक कमजोर है, बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर है। इंडसइंड बैंक में आपको गिरावट तकरीबन 31 अंकों के ड्रैग के साथ देखने को मिल रही है। अब 2 ही स्टॉक है पूरे निफ्टी बैंक में हरे निशान में, एक तो एचडीएफसी बैंक है, 22 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तेजी की तरफ, और एसबीआई ये केवल 8 अंक, लेकिन ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता क्योंकि सिर्फ 30 अंकों का कंट्रीब्यूशन दोनों स्टॉक्स पर मिलाकर आ रहा है। यानी मार्केट की तस्वीर आप देखें तो बेहद कमजोरी वाली देखने को मिल रही है और ऐसे में मार्केट में ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर जब आपके पास एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, तीसरे दिन फिर रिकवरी, फिर गिरावट। ट्रेंड को कैसे समझें? लेकिन ऐसे मार्केट में भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और मिरर सेट शेर खान के मुथु सेल्वराज एम। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। और सबसे पहले देख लेते हैं इस शो की खास बात, यानी जितने भी आइडियाज आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं हमारे दर्शकों के साथ, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ परफॉर्मेंस भी हम आपके सामने रखते हैं। ओम मेहरा जी लीड कर रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक चमत्कार कर दिया सर, कमाल कर दिया। 13.5% समझूंगा कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया आपने। वहीं मुथु सेल्वराज एम अपने गेंस को बरकरार रखे हैं, 3-3.5% की तेजी हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक स्टेडी गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 7% का अब पेन गहरा गया है। इनके पीछे कौन से स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियो जब देखेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन सो फार सो गुड, प्रदर्शन ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नफा नुकसान तो मार्केट की ये एक तो टेम्परामेंट है, होता ही रहता है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, अरुण जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, इससे समझ में आएगा कि कौन से स्टॉक्स में रिस्क मैनेजमेंट गलत हो गया, क्या कोई गलत ट्रेंड वाला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है। नवा लिमिटेड ये थोड़ा सा पेन देगा क्योंकि यहाँ पर हो गया एसएल हिल्ट। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो यहाँ पर पोजीशन होल्ड है। एडब्ल्यूएल एग्री इसको लंबे समय से राइड कर रहे हैं सर।
अब इन दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू बताइए, क्या कर रहे हैं ये स्टॉक, इनका प्राइस का अपडेट भी दीजिए मुझे, किन स्तरों पर आपने ऐड किया, अभी क्या भाव चल रहा है, क्या रणनीति है, कब तक होल्ड करके रखोगे, क्योंकि आज 3 साढ़े 3 बजे फैसला हो जाएगा। और बाकी अब खेल की नियमत तो सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 ओपन पोजीशन है, तो विकल्प तो आपके पास एक ही स्टॉक को ऐड कर लेकर बनता है। तो कन्विक्शन वाला आइडिया भी बताइए और दोनों स्टॉक्स पर अपडेट। बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी डेफिनेटली एक खराब हफ्ता रहा है मेरे लिए, खासकर काफी स्टॉक्स रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो 2 स्टॉक्स होल्डिंग में है आशीष जी, एक कॉस्ट के थोड़ा नीचे है, एक वो भी एक स्टॉक पिन में नजर आ रहा है। बाकी आशीष जी जो तीसरा स्टॉक है वो अगेन रहेगा टेक्सटाइल स्पेस से। टेक्सटाइल स्पेस से मुझे लग रहा है ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए, तो गेम शो के हिसाब से वीटीएल को बाई करने की सलाह है। 684 के आसपास चल रहा है, 671 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है आशीष जी बीटीएल में एक ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ से 5 से 6% की मोमेंटम आपको इजीली बीटीएल में नजर आएगी। तो 678 तक के टारगेट्स रहेंगे, 571 का स्टॉप लॉस रहेगा और 586 के आसपास बीटीएल चल रहा है। 586 के टारगेट्स यहाँ पर आपको वीटीएल लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। शायद समय लग रहा है ढूंढने के लिए, क्योंकि वीटीएल से मतलब है वर्धमान टेक्सटाइल, 3% ऊपर है। खराब बाजार में जो स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाए उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 586 का आपने बताया है भाव, तो टारगेट सर कितना होगा? आशीष जी 648 तक के टारगेट है। वैसे तो गेम शो के लिए ये आज तक की वैलिड रहेगा, पर अगर कोई पोजीशन रखना चाहता है तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में रहना चाहिए। तो 2 टारगेट दे दीजिए। देखिए 648 तो आपका पोजिशनल हो गया, लेकिन हम इस शो के फॉर्मेट के हिसाब से एक सिंक लेके चलते हैं अपने दर्शकों के साथ। 648 आज तक तो नहीं होना, मुश्किल ही है। दूसरा, अगर छोटा टारगेट की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें? आशीष जी 622 तक के पहले टारगेट है। 622 रिसेंट स्विंग का हाई है और 648 तक के टारगेट्स, ये 2 टारगेट्स आप लेके चल सकते। और स्टॉप लॉस क्या होगा? 571 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है और 2 टारगेट्स हैं और आप अपने ट्रेडिंग टेम्परामेंट के हिसाब से चूज करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 622 पार कर गया तो 648 तक के। और बाकी सर आपके प्रदर्शन में देखिए कोई कमी नहीं है। स्टॉक्स और रिस्क मैनेजमेंट ये तो मार्केट में चलता ही रहता है, उतार चढ़ाव है। अभी भी स्कोप हमारे पास बचा हुआ है, तो देखेंगे वीटीएल क्या कमाल कर पाए। तब तक एक काम करते हैं, ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में क्या है। और इस पोर्टफोलियो को तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, कारण ये है कि इस पोर्टफोलियो ने कमाल कर दिया है। 13.5% के गेल्स कल 3:30 बजे तक देखने को मिले। तो अल्काइल अमाइंस इस स्टॉक में एसएल हिट हो गया, लेकिन वहीं अदानी ग्रीन इसमें प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। और बाकी के इनके जो कैरिड ओवर गेन्स थे वो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो खाली है आपका। विकल्प आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऐसे समय में जब एक बार में बढ़िया मुनाफा बन जाए ना, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। स्टॉक कौन सा चुनेंगे सर आप? जी बिल्कुल आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड गुड मॉर्निंग सभी को। ऐसे मार्केट में भी कुछ जो कल हमने मोमेंटम देखा था हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर से, उसी से एक स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेस। 2025 के आसपास भाव चल रहा है। माइनर सा स्टॉप लॉस रखेंगे 1990 का और टारगेट रहेगा 2120 का। 2120 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आरपीजी लाइफ साइंसेज, ऐसे मार्केट में कहाँ से ढूंढ निकाला सर स्टॉक आपने? कुछ तो खास हलचल भी नहीं हो रही आज तो। फार्मा स्पेस और ये एपीआई वाले स्टॉक्स की ज़्यादा बातचीत भी नहीं है। क्या खास क्या है चार्ट में, मैं देख लूँ जरा। आशीष जी काफी दिनों का कंसोलिडेशन था बिल्कुल, और अच्छे वॉल्यूम सब सर्ज हो रहे थे। थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी इसमें देखने को मिल रही थी। तो निकल सकता है 2020 के आसपास के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में ऑब्वियसली जो मेरा टारगेट है 2120 का, और उससे ऊपर भी निकलता है तो पोजिशनल वे में अगर मैं टारगेट रखूं तो 2240 के आसपास ये पोजिशनल टारगेट रहेगा। 2240 तक की अपसाइड है। बात करते करते ऑलमोस्ट अब डे हाई के करीब आरपीजी लाइफ साइंसेज 2052 का स्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2% की तेजी है। चलिए रेडार पर रखेंगे। अच्छा, विकल्प आपके पास दूसरे शेयर को ऐड करने के लिए, लेकिन आपके साथ लंबे समय से शो कर रहा हूं सर, समझ चुका हूं जब आप पोर्टफोलियो में अच्छे गेंस के साथ हो तो दूसरे स्टॉक्स के लिए आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं मुथूट सेल्वराज एम। जिस प्रकार का मार्केट का एक्शन होता है वैसे इनके पोर्टफोलियो में तेजी मंदी वाले स्टॉक आइडियाज देखने को मिलते हैं। पहले पोर्टफोलियो लेकर आते हैं सामने। एक तो आपने अपने गेंस को कैसे बरकरार रखा है, हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक 3-3.5% के गेंस बनाए रखे हैं। मैनकाइंड फार्मा स्टॉक को बड़ी सही समय पर आइडेंटिफाई किया। एक एमवी फोटोवोल्टिक स्टॉक में भी एक
अच्छे ट्रेड यहाँ पर बनते हुए। फिलहाल के लिए दोनों को एग्जिट कर लिया, पोर्टफोलियो खाली है, विकल्प है 2 शेयरों का। 2 शेयर तो सर आपसे जानने ही पड़ेंगे। पहला आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। एक्चुअली मेरा आइडिया आज सेलिंग में होगा, क्योंकि मार्केट भी कल हम डिस्कस किया है कि 24,100 200 का नीचे वीक लग रहा है करके बताया मैंने। तो अभी मेरा टारगेट है निफ्टी का 24,700 24,750 तक आ सकता है। तो वो हिसाब से बिलो 24,000 का नीचे वीक लग रहा है, 23,700 तक आ सकता है। वो हिसाब से मेरा सेलिंग है वारी एनर्जी वीक लग रहा है। तो मेरा डाउन साइड की टारगेट रहेगा, क्योंकि अभी जो अर्ली चार्ट में देखने जाएगा ना, तो नियर टर्म में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और MACD भी नेगेटिव डाइवर्जेंस पे है, बिलो जीरो लाइन के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा डाउन साइड की टारगेट रहेगा 3165 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 3390 का स्टॉप लॉस होगा। 3390 का स्टॉप लॉस, 3165 रुपए के टारगेट। वारी एनर्जीज यहां पर रखेगा शॉर्ट साइड पर नजर। इस स्टॉक में बिकवाली की पोजीशन आप बनाकर चल सकते हैं। वैसे भी सोलार पर जो ड्यूटीज लगाने की बात कर रहा है यूएस, इसका सीधे तौर पर एक इम्पैक्ट है। हालांकि मैनेजमेंट कई बार क्लैरिफाई करके बता चुका है कि क्योंकि इनकी यूएस में इकाई है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक तो हर बार रिएक्शन दे जाता है। और इसी के साथ याद आता है सर, बिल्कुल राइटली कल आपने निफ्टी पर बताया था कि लेवल्स टूटेंगे तो गिरावट आ सकती है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस गेम शो में निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी जोड़ा जाए, क्योंकि पकड़ तो हमारे एक्सपर्ट्स की काफ़ी बढ़िया है और सही समय पर आइडेंटिफाई करते हैं। आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए मुथु सेल्वराज जी, वारी एनर्जीज ये स्टॉक तो आपने बता दिया। खेलकी ने मुझे बता रहे कि एक और स्टॉक ऐड करने की जगह है। ब्रेक के बाद एक बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की। मुथु सेल्वराज, जिनसे हम बात कर रहे थे वारी एनर्जीज, ये स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया शॉर्ट साइड पर। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा सर? मेरा दूसरा स्टॉक अदानी एनर्जी, वो भी हायर साइड से पीक से करेक्शन देखने मिल रहा है। और ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट किया लोअर एंड की, तो नीचे की तरफ से जा सकता है, 1200 तक आ सकता है नीचे। और स्टॉप लॉस होगा मेरा 1380 का स्टॉप लॉस होगा। 1380 अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1200 रुपए तक फिसल सकता है, 115 रुपए तक की गिरावट यहां पर आ सकती है। और 1380 के स्टॉप लॉस के साथ तो 2 आइडिया शॉर्ट साइड पर आपके पोर्टफोलियो में जुड़ चुके हैं। अब अगर मार्केट बंद होते होते इन स्टॉक्स में गिरावट आती है, मार्केट यहां से और फिसलता है, तो आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ जाएगी। लेकिन बात कर लेते हैं अब तक के लीडिंग पोर्टफोलियो ओम मेहरा जी से। और आरपीजी लाइफ ये स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया, विकल्प आपके पास एक और स्टॉक को ऐड करने के लिए बन रहा है। सर कौन सा चुनेंगे? जी, दूसरा स्टॉक मेरा सारेगामा पर होगा। एक ये भी कंसोलिडेशन फेज में काफी दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम इसमें देखा गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा वॉल्यूम सब सर्च लास्ट 2 दिनों में इसमें देखने को मिल रहा है। तो 345 का करंट भाव है, इसका स्टॉप लॉस रखना है 340 का और टारगेट रहेगा 365। 340 के स्टॉप लॉस, 365 का टारगेट। इस स्टॉक में एक्शन बनना चाहिए। अच्छा, मैं इसके लिए भी देख रहा था क्योंकि आप स्क्रीन पर लेकर आइए टिप्स म्यूजिक का चार्ट और इसके नतीजे, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर कारोबार हैं। कल इसके नतीजे आए थे, मार्केट में 10% की तेजी तकरीबन देखने को मिली थी। आज फिर से 5% का मूव है। तो इस स्पेस के जो नतीजे आ रहे हैं और टिप्स म्यूजिक की तरफ से जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है, ये भी बेहतरीन है। एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। सारेगामा पर नजर रखेंगे, क्या एक रब ऑफ इफेक्ट आता है कि नहीं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। वहीं अरुण जी का पोर्टफोलियो तो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी कर ली। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। यहाँ पर वर्धमान टेक्सटाइल ये डेंट दे गया, AW एग्री ये भी नीचे ही चल रहा है, और बॉम्बे डाइंग, क्या ही बात है, इसमें भी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें ओम जी के पोर्टफोलियो की, तो आरपीजी लाइव 2.5% का बड़ा मूव, सारेगामा 1.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गेंस इनके श्योरली एक्सटेंड हुए रहेंगे। वहीं मुथु सेल्वराज एम 2 स्टॉक शॉर्ट आइडिया पर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन खरीद पर चल रहा है। वारी एनर्जीज में कोई फिलहाल के लिए बड़ा मूव अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आप तीनों की परफॉर्मेंस आ गई स्क्रीन पर। अरुण कुमार मंत्री में 12% की कट यहाँ पर पोर्टफोलियो में नजर आएगी। वहीं ओमेरा का पोर्टफोलियो 15.5% ऊपर। मुथु सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो में थोड़ी सी तेजी और बढ़ी है, अब 4% के मूव्स यहाँ पर नजर आए। सो फार सो गुड, बढ़िया परफॉर्मेंस आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन वाले आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।